अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक नई वीडियो में आप सबको वेलकम है। मैं इस वक्त बेल्जियम के शहर एंटवर्पन में हूँ और मैं इस वक्त सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल पास हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जैसे कि आपको आवाज़ से महसूस हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे काम करना है क्योंकि मैं इंग्लैंड से स्पेशल इस काम के लिए यहाँ आया हूँ। दोस्तों, हर इंसान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में कोशिश करता रहता है। इसी तरह हमने भी कोशिश की कि यूरोप आ जाएं और हम यूरोप पहुंच गए और यहाँ आकर सेटल हो गए। और भी बहुत से लोग कोशिश करते रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पेपर अभी नहीं बने, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पेपर किसी तरह इधर बन जाएं। और बहुत से लोग अभी आ रहे हैं और बहुत से लोग आते रहेंगे। तो इंसान माइग्रेट कर रहा है, करता रहेगा। तो इंसान की माइग्रेशन दुनिया में चलती आ रही है और ये हमेशा चलती रहेगी। जहाँ बहुत से लोग यूरोप में आए हैं, यहाँ हमारी एक भाई अली से मुलाकात हुई है, तो उनसे उनका अहवाल जानते हैं कि वो कहाँ से हैं, कब आए यहाँ पर और इनको कितनी देर होगी यहाँ बेल्जियम में और उनके क्या प्लान है, वो क्या कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम? मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ बेल्जियम में 6.5 साल हो चुके हैं। अली भाई, क्या आप बताएंगे कि आप बेल्जियम कैसे पहुँचे? जी, पाकिस्तान से मैं बेल्जियम काफ़ी मुश्किल रास्ते से आया हूँ बाय रोड। और इसके अंदर मुझे पाकिस्तान से ईरान से तुर्की से फिर यूनान से सर्बिया और इसी तरह मैसेडोनिया, ऑस्ट्रिया से लेके बेल्जियम तक मुझे तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज़ क्रॉस करने पड़े, जो कि बहुत मुश्किल तरीके से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और क्या क्या मुश्किलात आपको रास्ते में आई? मुश्किलात तो पाकिस्तान से लेके स्टार्ट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं। मैं बाय रोड पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे फ़ेस करनी पड़ी, जिसमें सबसे मेन चीज़ कई ऐसी रास्ते थे जहाँ पे मुझे अपना जान तक रिस्क लेना पड़ा, जान के ख़तरात थे। तो मैं अपने आने वाले नए दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें थोड़े पैसे ज़्यादा लगा के बाय एयर आने की यहाँ यूरोप में कोशिश करें। और मैं अपने नए आने वाले दोस्तों को ये एडवाइस करूंगा कि वो आएँ ज़रूर, लेकिन बाय रोड के बजाय वो बाय एयर को कोशिश करें, थोड़े पैसे ज़्यादा लगा लें, क्योंकि इन बाय रोड के अंदर आपको शदीद जान का ख़तरा हो सकता है। और मैंने बेल्जियम आने के बाद सबसे पहले अजील अप्लाई करी, जिसे पॉलिटिकल स्टे भी कहा जाता है, ताकि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से यहाँ पे सरवाइव कर सकूँ। आपने यहाँ पर कहाँ कहाँ जॉब की है? मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब करी और अब इस वक्त मैं ऊबर की जॉब कर रहा हूँ बेल्जियम के अंदर। ये ऊबर की जॉब करते हुए आपको कितनी देर हो गई है? ऊबर के अंदर मुझे तकरीबन 1.5 साल से 2 साल होने वाले हैं इस जॉब के ऊपर। इस काम में आपको, जो आप ऊबर के साथ कर रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं? इस काम में सबसे बड़ी मुश्किल आपके कागजात की होती है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और आपको किसी भी वक्त वो आपसे आपकी डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है। तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को फोकस करना है। तो अली भाई, क्या आपके पास बेल्जियम के डॉक्यूमेंट्स हैं? जी, मेरा यहाँ पे अजील के कागजात के ऊपर ही केस चल रहा है। तो नए आने वालों को, अपने दोस्तों को मैं एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फोकस करें और उसके लिए बेहतर है कि वो इधर आने के बजाय स्पेन, इटली और पुर्तगाल में मूव करें, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अली भाई, यहाँ पर जॉब आराम से मिल जाती है और इनकम कैसी है यहाँ पर? जी, यहाँ पे जॉब के हालात तो बहुत बेहतर हैं। आप 2,500 यूरो से ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट महीने का? जी, महीने का यहाँ पे, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो जैसे अभी आपके पास अजील के पेपर हैं, तो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है जी, तो इससे आप भी अच्छे से पैसे कमा रहे हैं अभी? जी, ज़ाहिरी बात है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2,000 तक मैं कमा लेता हूँ महीने का। अली भाई, यहाँ बेल्जियम में आप अकेले रह रहे हैं या फैमिली के साथ हैं? जी,
मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। पाकिस्तान जाने को मेरा काफ़ी दिल करता है, लेकिन मेरे पास अभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं अभी तक पाकिस्तान नहीं जा पा रहा। तो जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं तो इंशाल्लाह पहली ही फुर्सत में मैं अपने कंट्री ज़रूर विज़िट करूँगा। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए इस वक्त असाइलम के क्या हालात हैं? इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया और हमारे एशियन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। आप सिर्फ 5% लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकल स्टे दे रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है भाई। इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप पहले अपने पेपरों के ऊपर फोकस करें। नए आने वाले जितने भी मेरे भाई हैं उसके लिए बेहतर है कि आप स्पेन, इटली और पुर्तगाल में मूव करें, ताकि आप जल्द से जल्द वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने बना सकें और उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। तो जिन लोगों के स्पेन, पुर्तगाल और इटली के पेपर बन जाते हैं, क्या वो लोग यहाँ मूव कर सकते हैं और यहाँ काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले उन लोगों को अपने उस कंट्री से ब्लू कार्ड लेना पड़ेगा। उस ब्लू कार्ड को आपने वहाँ पे अप्लाई करना है जिस कंट्री से आप पेपर लेते हैं, और उसके बाद आप किसी भी शेंजन कंट्री में काम कर सकते हैं। और साथ ही जैसे ही आप वहाँ से कागजात अपने बनवा लेते हैं तो उसके बाद मैं उनको प्रेफर करूँगा कि वो सारे लोग यहाँ पे मूव करें दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हालात यहाँ बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी वगैरह में। जी बिल्कुल, बेल्जियम, नीदरलैंड, इन कंट्रीज़ में वहाँ से बेहतर आपको इनकम मिलेगी। वहाँ से कितनी बेहतर इनकम हो सकती है यहाँ पर? जी वहाँ से 3 गुना ज़्यादा इनकम आप वहाँ से यहाँ कमा सकते हैं। जब आपके पास इटली, पुर्तगाल और स्पेन का ब्लू कार्ड आपके पास आ जाए तो आप बेल्जियम में यहाँ पे मूव करें और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है लेकिन खुशहाल कंट्री है, और यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। तो आप यहाँ पे मूव करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक अच्छी इनकम के साथ। नासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। शुक्रिया अली भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।